हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। ट्राई करूंगा हर टाइप के क्वेश्चन करा दूं और काफी इजी भी मैं कराऊंगा। और हर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा जो एनसीईआरटी बुक का होगा। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन कराएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, लेट यू यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और ए बी सी 3 और सेट दिए हुए हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और कह रहा है फाइंड करने के लिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट अच्छे 6 पार्ट दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस जो क्वेश्चन को है पिक्टोरियल फॉर्म में लिख देते हैं, यानी वेन डायग्राम के फॉर्म में। तो वेन डायग्राम बनाते हैं फ्रेंड्स। उन्हें यूनिवर्सल सेट दे रखा है, उसको हमने यूनिवर्सल सेट ये मान लिया यूनिवर्सल सेट है। अब ए सेट क्या है, ए सेट देखो, ए सेट दे रखा है 1 2 3 4। तो ए सेट ले लेते हैं, एक ए 1 2 3 और 4 ये सेट दे रखा है उसने। एक बी सेट दे रखा है, बी सेट है 2 4 6 8। बी सेट है 2 4 6 8। ये बी सेट हो गया फ्रेंड। और सॉरी नीचे लिख देते हैं 6 8। और तीसरा सेट सी दे रखा है, सी दे रखा है 3 4 5 6। तो 3 4 और 6 यहाँ से ले लेते हैं फ्रेंड्स और 5 यहाँ ले लेंगे, ये 8 है। अब यूनिवर्सल सेट में और क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट में देखो 1 2 3 4 5 6 है, 8 है, यानी 7 और 9 रह गया। तो 7 और 9 हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट सेट बन गया। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट ने बोला था ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या सेट बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट है इस ए के इस एरिया से बाहर। तो इस एरिया से बाहर क्या है, ये देखिए 8 6 5 9 7, यानी 6 7 5 8 एंड 9। ये ए कॉम्प्लीमेंट सेट है। ऐसे ही सेकंड पार्ट दे रखा है। तो सेकंड पार्ट में इसने पूछा है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ वेन डायग्राम से देख लें। तो वेन डायग्राम से बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस पार्ट को छोड़ के, यानी 1 3 5 9 7 ये सी सेट था। तो बी आ गया हमारे पास आंसर 1 3 5 7 9 और 8, सॉरी 1 3 5 7 9 ये हमारा बी सेट आया है। इसमें देख लीजिए 1 बी कॉम्प्लीमेंट यानी ये पार्ट है ना। तो 1 3 5 7 और 9। अब तीसरा सम इसी तरह उसने पूछा है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो थर्ड पार्ट देखते हैं, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट के लिए ए यूनियन सी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए यूनियन सी देखें क्या होता है, ए यूनियन सी यानी ये पार्ट, ध्यान से देखें, अगर इस पार्ट को हम ऐसे कर दें, ये ए यूनियन सी हो गया। तो इसके अलावा क्या है 8 9 और 7, यानी इसका सीधा आंसर आ जाएगा 8 9 एंड 7। इस तरह से ही अगले क्वेश्चन बड़ी इजी वे में आपको हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, उसने दे रखा है हमारे पास यू। क्वेश्चन देखिए ऊपर स्क्रीन पे है, इफ यू इज ए बी सी डी एफ जी एच फाइंड द कॉम्प्लीमेंट द फॉलोइंग सेट्स। तो यू हम लिख लेते हैं, यू गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। तो ये गिवन है। फाइंड करने के लिए उसने बोला कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। तो पहला उसने क्वेश्चन दे रखा है ए सेट जो है वो है ए बी सी। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, डेफिनेटली जो ए में नहीं है वो आएंगे। तो यूनिवर्सल में ए बी सी को छोड़कर क्या है वो लिख देंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट्स हमारा आ जाएगा डी ई एफ जी एच। इसी तरह से नेक्स्ट उसने दिया है, सेकंड क्वेश्चन जो दिया है वो क्वेश्चन उसने दिया है बी सेट जो दिया, सॉरी बी सेट गिवन है डी ई एफ जी। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फाइंड करने के लिए बोला है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर देखें हम यूनिवर्सल सेट को देखें तो डी ई एफ जी इनको छोड़ के क्या आ रहा है ए बी सी और एच। तो हमारा जो आंसर होगा ए बी सी एंड एच। तो ये सेट हमारा बी कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है टेकिंग द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्स सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर सेट में क्या आएगा
1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। ऑल नेचुरल नंबर का सेट है जो यूनिवर्सल सेट लेना है हमने। अब उसने कहा है कि इसके आगे 9th 10th पार्ट दे रखे हैं, 11th पार्ट दे रखे हैं। तो हम पहला देखते हैं। तो पहला कह रहा है हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट। तो पहला पार्ट इसका है कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर का ये सेट है नेचुरल नंबर। तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा। ये एस का पहला इवन नंबर क्या होता है नेचुरल नंबर है 2 फिर 4 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 10 और सो ऑन। तो इसका जो दूसरा पार्ट होगा इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको अगर लेट ए कर लें तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर इस सेट से कंपेयर करें तो 3 होना चाहिए, 1 3 5 7 9 इस तरह का होना चाहिए। अगर इसे ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो होगा x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन था फ्रेंड कि जो x होगा नेचुरल नंबर होगा वो भी ऑड। इस तरह हम 8th पार्ट देखेंगे। इसका 8th पार्ट क्या है, तो 8th पार्ट है इसका कि x सच दैट x प्लस 5 इज 8 इक्वल टू 8। तो x की जो वैल्यू होगी 5 में ऐड करके 8 हो जानी चाहिए। तो नेचुरल नंबर में कितने ऐसे टर्म है जिनको 5 से ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो सिंपल है। तो इसका वैल्यू जो आएगा वो x सिर्फ 3 होगा। 3 को 5 में ऐड करके 8 आएगा। इसके अलावा किसी और को 5 से ऐड करोगे तो 8 नहीं आएगा। तो 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 3 को छोड़ के बाकी सारा नेचुरल नंबर। तो इसको हम ए करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा 3 को छोड़ देते 1 2 4 5 6 अब टू सो ऑन होंगे। तो इसको हम एज इट इज यहां से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर माइनस 3, नेचुरल नंबर माइनस 3। तो यानी सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए, उसमें 3 नहीं होना चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए हमें 3 नहीं चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में ए कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। तो x जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए बट x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, करते हैं। इसने एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, लिखते हैं u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक सेट ए दिया है, ए दिया इन्होंने 2 4 6 8 और बी सेट दिया है, बी सेट दिया है 2 3 5 एंड 7। वेरीफाई करना है उन्होंने। फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, वेरीफाई ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं जैसे गिवन है। तो ए यूनियन बी हमारा क्या आएगा, सिंपल है, यूनियन आपको निकालने आ ही गया होगा। जो पहले ए है उसकी साइड टर्म ले लेंगे, 2 4 6 8। अब 3 को भी इसमें ऐड करेंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे कोई वर्ड। जैसे 2 एलिमेंट रिपीट हो जाएगा तो इसे नहीं करेंगे, बाकी रह गया 3 5 एंड 7। ये तो हो गया ए यूनियन बी। अब इन्होंने कहा था हमें चाहिए था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर इनका कॉम्प्लीमेंट करें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में अगर देखें तो क्या है, 2 4 6 8 3 5 7 को छोड़ के आना चाहिए। तो 2 4 5 भी है, 7 8 और 3 इसको छोड़ के, तो 2 3 4 5 7 8 को छोड़ दे, हमारे पास क्या रह गया, रिमेनिंग है, ये हमारा रिमेनिंग है 1 के बाद 6 नहीं, 6 यहाँ पे था, 6 ए में, तो 6 को ही छोड़ना है, 1 और फिर 9। तो ये हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। इसका और हमें क्या चाहिए, इसमें एक पार्ट तो लेफ्ट हैंड साइड हमने कर लिया, राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा,
यूनिवर्सल सेट को ध्यान से देखिए और ये सेट को, ए में 2 4 6 8 यानी 2 4 6 8 जो इवन नंबर है वो है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट हमारे ऑड नंबर आएंगे। ऑड नंबर क्या, 1 3 5 7 9, तो लिख देते हैं 1 3 5 7 और 9, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। और साथ में हमें चाहिए था बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी में हमारे पास 2 3 5 7 यानी 2 3 5 और 7 ये हैं, तो हमारे पास रह क्या गया 1 4 6 8 9, तो ये लिख लेते हैं 1 4 6 8 9, तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया और बी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हमें चाहिए था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो दोनों में कॉमन है, तो इसमें कॉमन क्या है देखिए 1, उसके बाद कॉमन है 9, ये आ गया। तो यहाँ से हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड था और ये हमारा राइट हैंड साइड था, ये दोनों इक्वल हैं, तो हमने क्या कर वेरीफाई करना था, तो वेरीफाई हो गया, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। एक पार्ट रह गया तो वो आप ट्राई कीजिए, बहुत ईजी है, सिमिलर बेस से होगा। पहले उसमें सेकंड पार्ट वैसे गिवन है, ये बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ आपको, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है और ए इंटरसेक्शन बी पहले कर लेना, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के उनको वेरीफाई करना कि इक्वल है कि नहीं। तो ये बहुत ईजी वे है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है जो भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट गिवन है हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो वेन डायग्राम बनाना है। तो हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन देखा हमने। इसमें ये कोई सेट होगा ए, कोई सेट होगा ऐसे बी। हमें उन्होंने कहा था ए यूनियन बी। ए यूनियन बी वाला पार्ट हम देखते हैं क्या है। ए यूनियन बी वाला पार्ट देखिए हम ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला पार्ट ए यूनियन बी का है, ए वाला भी और बी वाला भी। तो ए यूनियन बी आ गया। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इनको छोड़ के जो पार्ट होगा, यानी जो हमारे पास ये पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट, ये पार्ट है जो यूनिवर्सल का, ये हमारा हो गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहां इसको लिख देंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेम इसी तरह का डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनियन, ये हो गया ए, ये हो गया बी, दोनों आ गए। हमें क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को देखिए ध्यान से, ए कॉम्प्लीमेंट यानी जो ए में नहीं है, यानी ये पार्ट, ये सारा ए में ये नहीं है। बी का ये पार्ट जो है वो ए में है, तो इसको नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे। ये जो आ गया हमारे पास वो ए कॉम्प्लीमेंट है। और क्या चाहिए था, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट को अलग अलग से करते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट बी वाला पार्ट छोड़कर, तो बी वाला पार्ट को छोड़ दिया तो ये बचता है, ये पार्ट सारा। ए कॉम्प्लीमेंट मिल गया हमारे पास और बी कॉम्प्लीमेंट मिल गया, ये दोनों पार्ट हमारे पास मिल गए हैं। हमें चाहिए था दोनों का इंटरसेक्शन। तो अब देखिए, जो लाइनें आपस में जहां जहां कट हो रही हैं वो वाला पार्ट हो गया, ये बढ़ा देते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में जो पार्ट आएगा उसे मैं अलग कलर से कर देता हूं। तो आपके पास ये जाएगा पार्ट, तो ये पार्ट है। अब मैं ड्रॉ करता हूं, उसको छोड़ के डार्क कर देता हूं। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको दिख रहा होगा जो मैंने डार्क किया है, इसको छोड़ के ये जो आउटसाइड जो है वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसे लिख देंगे ऐसे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा आंसर होगा।
इस तरह से 2 और टीमें हैं वो आप खुद कर सकते हैं। बहुत ईजी है, सिमिलर वे में करना है। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जैसे मैंने बताया मैं कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पढ़िए। लेट यू बी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लान इफ ए इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो यू देखते हैं, यू क्या होगा। यू में कुछ इस तरह के ट्रायंगल होंगे, किसी में उसमें एक भी 60 डिग्री वाला हो सकता है एंगल, किसी में 2 एंगल 60 डिग्री वाले होंगे, किसी में तीनों के तीनों एंगल जो होंगे 60 डिग्री होंगे, कुछ इस टाइप के होंगे। वो कह रहा है कि जो ए है वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है। ए कौन से सेट का, जिसमें एटलीस्ट वन एंगल जो है वो डिफरेंट है 60 से, यानी कोई एक एंगल 60 से डिफरेंट है, या तो ये एंगल 60 से डिफरेंट होगा या कोई दूसरा 2 एंगल होंगे जो 60 से डिफरेंट होंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट में सिंपल होगा ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके एंगल 60 से तीनों के तीनों एंगल 60 वाले हों, जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, वो क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होंगे। तो सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ए कॉम्प्लीमेंट आएंगे, क्योंकि इसने ए में कहा है कि ए में कोई भी जो एंगल है तीनों 60 डिग्री वाले नहीं है। तो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेट है वो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को ट्रू करना है। तो पहला स्टेटमेंट, मैं स्टेटमेंट साथ साथ लिख देता हूँ। स्टेटमेंट है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है। जैसे आपको सिंपल बताया था कि यूनिवर्सल सेट में होता है एक ए सेट अगर है तो ये ए सेट हो गया, तो इस साइड वाला ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो दोनों का यूनियन क्या होगा, पूरा यूनिवर्सल सेट, तो इसका आएगा यू। सेकंड है हमारे पास फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए और फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। ए में तो चलो कोई एलिमेंट होगा, कोई ए बी सी समथिंग होगा, लेकिन फाइव में क्या होता है, फाइव एम्प्टी होता है, इसलिए इसका जो ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा, इन्वर्सल होगा। और इन्वर्सल के बाद साथ में कॉम्प्लीमेंट करेंगे ए को, सॉरी इंटरसेक्शन करेंगे, तो इन्वर्सल और ए में कौन सा कॉमन है, ए ही है, तो इसका आंसर ए आएगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इस चीज को, ये पार्ट जो है ये सर्कल वो ए है और बाहर वाला पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट है, बाहर वाला सिर्फ, टोटल नहीं, टोटल तो यू है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो इसका ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब देखिए ये यू है यूनिवर्सल, तो इसके जो बाहर वाला आउटसाइड है वो क्या है, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट है। और जो हमारा कोई भी सेट होता है ए, वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के अंदर होता है। तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट में और ए में क्या इक्वल है, दोनों में कौन सा कॉमन है, इधर एक है ही नहीं, यानी क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और मैंने ट्राई किया कि हर टाइप का एक क्वेश्चन करा लूं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन स्किप हो गया हो या कोई क्वेश्चन जो मैंने नहीं कराया उसका आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इस सीरीज की और वीडियोस देखनी तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो के साथ साथ, और आप देख पाए और सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ पाए।